ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतरागविज्ञा नमो ताहि जाते भये अंतादिमहा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज बल मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरा अधिकार अपन देख रहे हैं। और मोह कर्म के उदय में जीव की क्या दशाएं होती हैं, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मोहनी कर्म दो तरह का होता है, ये तो अपन ने जाना था। लेकिन इन दो तरह का जो मोहनी कर्म है उनमें से दर्शन मोह का जब उदय होता है तो ये अतत्व श्रद्धान करता है। अतत्व श्रद्धान पर कल बात चली थी कि जैसा है वैसा तो मानता नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कैसा है और कैसा नहीं है तो ऐसा कि मैं हूं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु ये मैं स्वयं, है ना। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, और अनादि अनंत नहीं, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे ये बाह्य पुद्गल द्रव्य। और ये कैसा है? पर है। उसमें मूल बात यही थी कि वो अनादि निधन वस्तु तो आप है, और ये जो पुद्गल हैं इनका नवीन संयोग हुआ, ये सब पर है ना। तब जो आप और पर में ही नहीं समझ पाता, क्या कहा? अब चक्कर ये है कि इसको जो संयोग मिला, ये तरह तरह का संयोग मिला, नाना प्रकार का शरीर मिला, तो जैसी पर्याय मिली उस पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। ये अहम बुद्धि धारण करना, ये इस दर्शन मोह के उदय से हुआ। किसमें? गलत जगह। देखो, श्रद्धा गुण का काम तो है अहम बुद्धि करना, है ना। तो अहम बुद्धि होगी तो सही, कहीं ना कहीं तो अहम बुद्धि होगी। अहम बुद्धि माने ममत्व तो अलग है, ध्यान रखना। अहम यानी एकत्व, ठीक है ना। ममत्व बुद्धि मेरे पने की बुद्धि होती, अहम बुद्धि मैं पने की बुद्धि होती है। क्या समझा? अहम बुद्धि मैं पने की बुद्धि, ये मैं हूं ऐसी बुद्धि, है ना। और ममत्व बुद्धि ये मेरा है ऐसी बुद्धि। दोनों बुद्धियों में अंतर है। ममत्व जो होगा वो जाहिर सी बात है दूसरी वस्तु के प्रति, ये मेरा है, माने मैं और ये अलग अलग हो गए ना। तो ममत्व तो गलत जगह चल रहा। और अहम बुद्धि होगी ही होगी, नियम से कहीं ना कहीं तो होगी। श्रद्धा गुण का काम है अहम कर, श्रद्धा गुण का एकमात्र काम अहम कर। श्रद्धा का ही दूसरा नाम दर्शन है ना। और दर्शन को जो मोहित कर दे, दर्शन में जो मूढ़पना ला दे, ऐसा है दर्शन मोह। तो दर्शन मोह के उदय में जीव को ऐसी अहम बुद्धि होती है। 38 नंबर पेज। ये समझ में आ रहा है ये? तो ये जो तरह तरह के संयोग मिले हैं, और ये संयोग सारे नए मिले, और ये संयोग पुद्गल रूप है, इन सब में मेरा प्रसिद्ध ज्ञान नहीं है ना। जो ज्ञान ज्ञान आदि गुण मेरे हैं और जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो इन पर द्रव्यों में रत्ती भर भी नहीं। और फिर भी ये गड़बड़ क्या करता है कि इन वस्तुओं में अहम बुद्धि धारण करता है। वहां पे अहम बुद्धि धारण करता है। मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय होती है, ये शरीर मिलता है तो ये सब दशाएं होती हैं, है ना। ये शरीर मनुष्य का मिला तो मनुष्य कहलाने लगता है, और खुद को क्या समझता है कि यही मैं हूं। देखो चक्कर क्या है, लोग इसको जिस नाम से पुकारने लगे, ये खुद को वैसा ही समझने लगा, खुद को वैसा ही समझने लगा। लोग इसको मनुष्य कहने लगे तो ये मनुष्य समझ,
लोग इसको पुरुष कहने लगे तो पुरुष समझने लगा, लोग इसको स्त्री कहने लगे तो खुद को स्त्री समझने लगा। अरे लौकिक में कहावत भी तो है कि जिसको आप जैसा बनाना चाहते हो उसको वैसा बोलो। क्या मतलब कि अगर आप किसी को बार बार मूर्ख बोलोगे, है कि अरे बिल्कुल मूर्ख है, पागल है, जरा भी अकल नहीं है, तो वो वास्तव में वैसा ही हो जाएगा। वो वैसा ही बन जाता है। और उसको बहुत प्रेम से समझाओ, है कि राजा बेटा है, समझदार है, बहुत समझदार है, शाना है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रहे। तो लोगों ने इसको नाम दिया समझदार का, तो ये खुद को समझदार समझने लगा। लोग इसे मूर्ख कहने लगे तो खुद को मूर्ख समझने लगा। लोग इसको मनुष्य कहने लगे क्योंकि मनुष्य शरीर दिखा ना, तो लोग मनुष्य कहने लगे तो खुद को मनुष्य समझने लगा। तिर्यंच कहने लगे तो तिर्यंच समझने लगा। स्त्री, बालक, वृद्ध इत्यादि समझ कहने लगे तो वैसा समझने लगा। समस्या क्या है कि श्रद्धा का काम अहम करने का है, और जीव में श्रद्धा नाम का गुण है, ठीक है ना। तो अहम तो करेगा ही करेगा। अब चक्कर यह है कि दर्शन मोह उस दर्शन को मोहित करता है। दर्शन माने श्रद्धा, श्रद्धा को मोहित कर देता है दर्शन मोह, इसलिए वो अहम गलत जगह पर। यूं समझो कि जिस घर में इसको घुसना था उस घर में ना घुस करके किसी और के घर में घुस जाता है ना। तो जहां पे अहम करना था अपने आप में, अपने स्वरूप में, वहां अहम ना करके शरीर में अहम करने लगता। कांच में देखता है तो कौन दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ, मैं गोरा, मैं काला, जो भी है, लंबा चौड़ा मोटा पतला इत्यादि, वो खुद को वैसा समझने लगता है। तो नाना प्रकार मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय हुए, इस पर्याय विषय अहम बुद्धि धारे है। उस पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। स्व पर का भेद ना ही करी सके, अपने पराये का भेद नहीं कर सकता। अरे अपने पराये का भेद कर लेता तो गलत जगह हम करता। अपने पराये का भेद अगर कर लेता तो गलत जगह अहम नहीं करता, फिर तो अपने स्वरूप में ही अहम करता। जहां मैं है वहां पे अहम होता, जहां मैं नहीं है वहां पे अहम नहीं होता। ऐसा सीधा काम था। देखो, स्वपर का भेद ना ही कर सके, किस वजह से? स्वपर का भेद किस कौन से कर्म की वजह से नहीं कर पाते? दर्शन मोह के उदय से। दर्शन मोहनी का उदय होता है तो इस स्वपर का भेद नहीं कर सकता, है ना। माने अरे पर में ही स्वपना मान लिया तो भेद कहाँ किया? भेद मतलब उसमें भिन्नपना, अलगपना। स्व में और पर में भिन्नता भाषित नहीं हो पाती। स्व और पर में बिल्कुल भी ये अंतर नहीं समझ पाता। पर में ही स्व को समझ देखने लगता है, उसी में अहम करने लगता है। आया समझ में? निमित्त। हाँ। हाँ, वो सामान्य कथन है बस, है ना। सामान्य कथन है कि कर्म की वजह से ऐसा हुआ, जबकि वास्तविकता क्या है कि गलती खुद ने की, है ना। जीव गलती खुद करता है, गलत जगह अहम करता है, उस समय इसके दर्शन मोह का उदय रहता है। तो अपन क्या कह देते हैं? दर्शन मोह की वजह से ऐसा हुआ, जबकि दर्शन मोह की वजह से हुआ क्या ऐसा? दर्शन मोहनी की वजह से नहीं हुआ। वो गलती तो खुद की थी, लेकिन उसमें दर्शन मोहनी का उदय वहां पर दिखा, तो उसको वैसा नाम दे दिया गया। फिसल गया वहां पे। केले के छिलके पड़े थे, उसको पाँव देते। किससे फिसला? हाथ पाँव टूट गए तो काय से टूटे? हाथ पाँव काय से गिरा? केले के छिलके से गिरा। कहते क्या? केले तो लिए, अरे तो वहाँ केला का छिलका रखा हुआ पड़ा हुआ था, उसका पेड़ पड़ा। सामान्य रूप से कहेंगे तो ऐसे ही, केले के छिलके से फिसल गए। और असली बात क्या है? स्वरूप की असावधानी, खुद की खुद असावधानी। का ही फिसलने का योग था, खुद का फिसलने का परिणाम था। गलती खुद की थी, बिना देखे कर रहा ना। खुद की गलती, है ना। और नाम क्या लगा? बस वैसी का। जो पर्याय पावे तिसी को आप माने। जो पर्याय मिलती है इसको उसको ही स्वयं समझने लगता है। आपा पर का भेद नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे बारीकी, ये पैराग्राफ कल हो गया था, अगला पैराग्राफ देखना था। बढ़िया पैराग्राफ है ये। अब ये जो पर्याय मिली, ये तोडरमल जी ने जो लिखा था ना सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति, उसमें है लिखनादिक वचनादिक क्रिया, है। छब्बीस पेज पे ही पूरा। वही से 26 और 196 दोनों पे और निशान लगाया था अपन।
अपने को इसमें अब अंतर डालना है, डिफरेंशिएट करना है। अपने सामने क्या वस्तु है कि ये मनुष्य दशा मिली है ना, ये शरीर मिला। अब इस जगह पे कौन मौजूद है? इस जगह पे ये शरीर रूप पुद्गल भी मौजूद है, और इसी जगह पे मैं जीव भी मौजूद। तो किसका क्या है ये बताता है ये पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं? ये भेद विज्ञान की यही विधि है। हाँ, ये भेद विज्ञान ही है। अभी हाल कर सकते हो। ये भेद विज्ञान का ही पैराग्राफ है ये। भेद विज्ञान इसी आधार पर हो। आते पीते कुछ भी देखते करते चलते हुए ये भाव कोई भी काम करो ना दिन भर में, उसमें ये लगाना। भेद विज्ञान में। देखो क्या कह रहे हैं, जो पर्याय पावे तिसी को आप माने बहुरी, तिस पर्याय विषय। ये असल में ये लाइन इधर आती, ये इन्होंने ऊपर वाले में जोड़ दी। खैर वो ऊपर वाले से ही जोड़ती है कि पीछे की लाइन जुड़ी हुई है। बहुरी तिस पर्याय विषय, ज्ञानादिक हैं ते तो आपके गुण, और रागादिक हैं ते आपके कर्म निमित्त ते उपाधिक भाव भय, और वर्णादिक हैं ते शरीर आदि पुद्गल के गुण, और शरीर आदि विषय वर्णादिक निकी व परमाणु निकी नाना प्रकार पलटन हो है, सो पुद्गल की अवस्था है। चार चीजें होंगी। ये जो अपने को यहाँ पे नजर आता है ना, इस ही हूठ हाथ देवल में, वो तो खैर आगे की बात है, आत्मा रहे आत्म देव विराज। लेकिन ये जो दिखता है 3.5 हाथ का शरीर, 3.5 हाथ का शरीर है ना, ऐसे ही कहा जाता है। ये शरीर नहीं, अब इस जगह पे क्या क्या है, ये जो पर्याय मिली मनुष्य पर्याय, इसमें से जो ज्ञानादि दिखाई देते हैं, जो ज्ञानादि हैं, वो तो मेरे, ये हिस्सा पाती कर रहे हैं। अब भेद ज्ञान करा रहे हैं यहाँ पे आचार्य टोडर मिल गया, आचार्य कल्प टोडर मिल गया। क्या गजब का पैराग्राफ है कि यहाँ जो ये मनुष्य पर्याय नजर आती है, जिसमें लोग बाग ये पूरा का पूरा मुझे समझते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ रहने वाला मैं हूं। इनमें से जो ज्ञान दर्शन आदि हैं, वो तो किसके हैं? हाँ, वो तो मेरे भाव हैं। गुण। तिस पर्याय विषय ज्ञानादिक हैं ते तो आपके गुण हैं। देखो यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से दिखा रहा है, एक तरह से देखा जाए। द्रव्य की बात पहले हो चुकी क्या? वहां लिखा था ना, अनादि निधन वस्तु आप है, तो वो तो द्रव्य बता दिया, वो द्रव्य था। अब गुण कैसे? कि उस पर्याय में जो ज्ञानादि हैं वो तो आपके गुण। गजब हो गया, पर्याय में भी कोई गुण होते हैं? हैं? गुणों की पर्याय होती है या पर्याय में गुण होते हैं? यहाँ पर्याय का क्या अर्थ? शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। देखो, यहाँ पर्याय सामान्य रूप से गुणों की पर्याय नहीं ली। ये जो मनुष्य पना जिसको अपन कह रहे हैं वो पर्याय असल में कौन से गुण की पर्याय है? कि किसी भी गुण की पर्याय है। ये असमान जाति द्रव्य पर है। ये जो मनुष्यपना, जिसमें ये मनुष्य का शरीर और मैं आत्मा है ना, ये सब मौजूद है ना यहाँ पे। तो इस पर्याय में माने इस मिलाप में, ये जो एक संयोग हुआ है, ये संयोग में, यहाँ पर्याय का अर्थ ये संयोग, ध्यान रखना है क्या। हाँ, यहाँ पे पर्याय का अर्थ ये जो संयोग दिख रहा है, कौन सा संयोग? मनुष्य पर्याय। नो कर्म का सारी चीजें यहाँ पे है। अभी इसको बांट रहे हैं अपन, कौन सा किसका क्या है। अभी तो इसको ये समझो, ये लिखा ना तिस पर्याय विषय, यानी कि इस मनुष्य दशा में, इस मनुष्य पर्याय में, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में, या और सरल भाषा में अपन कहें तो ये जो पूरा का पूरा संयोग नजर आता है? ये 5-6 फुट का जो भी संयोग नजर आता है, इस पूरे संयोग, उस संयोग को भी पर्याय का। मैं आत्मा मारू उद्गल खंड हाँ, मिलिके भयो परस्पर परस्पर बंध सो असमान जाति पर्याय पर्याय उपजो मानुष। नाम कहा है। इसमें है ना, शुरू में प्रस्तावना के अंदर दे रखा है। इस पर्याय विषय जो कोई हम्म, देखन जानन हारो सोय, हम्म। मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि। ये की लाइन, ये की यही लाइन है आगे, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ का है। कर्म उदय को कारण पार, हम्म, आ रहा ना, कर्म निमित्त से रागाधिक हो है दुखदाय, हाँ, ते हैं ते मेरे औपाधिक भाव,
इनको विन से मैं, ये सारा का सारा ठीक है तो और जी। वो भी होगा ना, वो वचनादि लिखनादि क्रिया। हाँ वो है ना, हाँ, वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय इंद्रिय क्रिया, क्रिया, ये सब हैं उद्गल के खेल, इनमें नहीं। हमारो मेल। और रागादिक वचनादिक गणा, इनके कारण का वो अलग आई हाँ है। वो आगे आ गया, बाकी लेकिन ये चीज इसमें जो बिन विवेक जगंधो। मेरे ख्याल से ये इसके साथ ये भी नोट लगाना चाहिए। हाँ लगा सकते हैं। क्या? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति, छंद कौन सा है ये? ये 4-5 छंद है ये तो। हाँ, अच्छा, इन्होंने 42 से, अलग से लिया है। 42 से ही है ये तो, 42 43 हाँ, 44, 42 43 है। हम्म, फिर देखते हैं 38 पे। सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति लिख लो बस, वो तो अलग अलग छंद है। हाँ 38 पे। देखो, तो क्या कहा, ये जो पर्याय है, पर्याय समझ में आ गया अब? क्या अर्थ है पर्याय का? हाँ, ये जो संयोग हुआ है ना, ये जो संयोग हुआ शरीर का, आत्मा का, तो इसमें इनमें जो ज्ञानादिक है, ते तो आपके गुण, किसके गुण है? मेरे, है ना, मेरे, ये तो मेरे गुण है। अरे रागादिक है, ते आपके कर्म निमित्त ते उपाधिक भाव भाई, मतलब देखो दो परिणाम तो अपने नजर आते हैं। जानने का काम भी दिख रहा है, राग द्वेष आदि भी दिख रहे हैं। तो जानना क्या है कि जानने का काम तो मेरा गुण, और राग आदि कि वो मेरा गुण नहीं है, लेकिन वो कर्म के निमित्त से मेरे उपाधिक भाव हुए मेरे ही हैं। क्या? लेकिन वो ज्ञान जैसा नहीं, जैसे वो ज्ञान का परिणमन है वैसे राग द्वेष का परिणमन नहीं है। राग द्वेष का परिणमन किसके निमित्त से हुआ? कर्म के निमित्त से, है ना। और बाहर देखो तो अन्य द्रव्यों के निमित्त से, है ना। मुख्य तो कर्म ही है, क्योंकि कर्म का उदय होगा तो कोई ना कोई द्रव्य भी ऐसा मौजूद हो ही जाए। क्या? रागादिक हैं ते आपके कर्म निमित्त ते उपाधिक भाव है, दो चीजें हो गई। तीसरा, अर वर्णादिक हैं ते शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं। तो देखो, एक तो अपने गुण, एक अपनी विकारी पर्याय, एक पुद्गल के गुण। अब चौथा देखो, हर शरीर आदिक विषय वर्णादिक निकी व परमाणु निकी नाना प्रकार पलटन हो है, सो पुद्गल की अवस्था है। ये टोडर मल जी ने स्व का द्रव्य गुण पर्याय और पर का द्रव्य गुण पर्याय तीनों दिखा दिए, पिछले पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ दिखा। पिछले पैराग्राफ में कहाँ पे आया? वो जो लिखा ना, वो तो आप है और वो पर है, ये तो हो गई द्रव्य की बात। अब यहाँ पे ये ज्ञानादि मेरे गुण है, उधर शरीर के ये जो दिखाई दे रहा है, गोरा काला लंबा मोटा पतला इत्यादि, है, ये शरीर के गुण है, मतलब गुणों की पर्याय है वैसे, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसके गुण है? कि ये शरीर के गुण। और इनका जैसा जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, नाना प्रकार पलटन, नाना प्रकार का पलटना हो रहा है, वो सब पुद्गल की अवस्था। समझ में ही बात? शरीर आदिक में वर्णादिक की या परमाणुओं की रंग भी पलट रहा है, वर्णादि तो गुण, और वर्णादि का जो भी पलटना, गोरा हो गया, काला हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, ये सब क्या है? ये पलटना, ये पुद्गल की पर्याय। सब तो हाँ, लगाना रुके पैसे पे भी। वो तो आगे आएगी चीज, अभी तो ये जो संयोग हुआ उसकी बात है। अभी तो गड़बड़ हम बुद्धि कहाँ पे करता है, वहां की बात। शरीर आदि, हाँ, आदि में आ गया सब, वो रुपये पैसा। आगे आ रहा है अगले पैराग्राफ में, हम्म, कुटुंब धन आदि का संबंध, हम्म, वो अगले में आएगा। अभी तो यहाँ पे समस्या क्या है, अपन ने देखा था ना, दर्शन मोहनी के उदय में जीव विपरीत परिणमन करता है, विपरीत मान्यताएं करता है। विपरीत मान्यताएं कैसी कैसी? मुख्य रूप से तो श्रद्धा गुण की बात करो तो एकत्व की, यानी कि अहम बुद्धि की, है ना। अहम बुद्धि की जहां पे खोट हो रही है, अभी यहाँ उस पर को दिखा। फिर उसके बाद आएगी ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, उसके लिए अन्य द्रव्य और आएंगे, आप ऐसा। इसका उदाहरण से इसको समझाओ। किसका? ये वाला? पैराग्राफ उदाहरण से देखो यहाँ पे क्या है, ये उदाहरण में जाएगा कोई सा भी। यूं समझ लो, जैसे अपन दर्पण में देखते हैं,
ये कोई घटना ही हो रही है बोल दे दो, कोई सी भी घटना हो रही है, अभी कुछ भी खा रहे पी रहे हैं या बोल हाँ, रहे हैं, यूं दिन भर में विचार करो। तो इससे भी क्या? एक उदाहरण वो भोजन का ले लो, भोजन तो सभी करते ही है ना अपन। बोल रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, अब भोजन करते समय ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रखी थाली, ठीक है, और उसको ये ग्रास उठा करके ये मुंह में रखा, ठीक है, अब ये चबाया गया। अब ये जो काम हुआ इसमें जीव का काम क्या और पुद्गल का काम क्या? जी, अभी चबाया गया, भाव हुआ खाने का, केवल भाव ही हुआ। वहां पे वो साथ भी, भाव भी हुआ वो भी। देखो, इसमें जो स्वाद का जानना हुआ, स्वाद का जो जानना हुआ, ये किसका काम? जानना तो मेरा काम, वो मेरा गुण है, ठीक है ना। और अभी जैसा भी उसका जानने का परिणाम चल रहा है वो जानने की पर्याय, लेकिन अब वो जानने के साथ में ही ये मुझे बहुत अच्छा लगा या ये मुझे बहुत बेकार लगा, ये आज स्वाद अच्छा नहीं है, आज बहुत बेकार सब्जी बनी है, आज बहुत अच्छी सब्जी बनी है, हैं? आज स्वादिष्ट है। ये जो राग या द्वेष है, ये किसकी वजह से हुए? भोजन की वजह से नहीं, ये मोह की वजह से, कर्म निमित्त से कर्म के निमित्त उपाधिक से। भाव है ना, उपाधिक भाव है। हुए पर्याय भी है, औपाधिक भाव है। इसका नाम उपाधिक है ना। कर्म के निमित्त से। जो किसी अन्य के सहाय से, सहाय माने वो अन्य के निमित्त से, अन्य के निमित्त से जो भाव पैदा होता है उसको बोलते हैं अपन उपाधिक। समझ में आई बात? उपाधि लगी ना कर्म की वहां पे, भोजन की भी लगी और कर्म की भी लगी, तो वो उपाधिक भाव, ठीक है। अब उसके बाद में फिर वो भोजन वोजन का तो अगले उसमें आएगा, है ना। अभी यहाँ पे यूं समझो, शरीर आदि। हाँ, भोजन पे भी लगा लो पहले। ये जो भोजन का परिणमन है, ये स्वाद इसका ऐसा होना वैसा होना, ये किसका काम? उद्गल का, उद्गल का परिणमन। चबाने की क्रिया किसकी? वो भी उद्गल की, ठीक है ना। और रसना इंद्रिय किसकी? उद्गल की, ठीक है। ये सारा का सारा काम उद्गल। डकार आदि जो जब पेट में दर्द हुआ वो किसका? वो शरीर आदि को वर्ण के परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना हो रहा। ये नाना प्रकार का पलटना। ये जो भोजन किया, भोजन अपन ने ग्रास रूप किया और उसको चबा चबा करके खाया, अंदर पेट में गया। अब पेट में उसका जो कुछ भी रस बनना हुआ या गैस बनना हुआ या समझ लो कुछ भी होना हुआ, दर्द होना हुआ, डकार समझ में आई बात? ये किसका परिणमन? ये सारा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना हुआ ये समझ में आई बात? परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना, भोजन के परमाणु भी नाना प्रकार पलटे और शरीर के परमाणु भी नाना प्रकार पलटे। खाना खा के पेट फुला के समझ में, पलटना हुआ ना, आधा किलो वजन। तो वो जो वजन बढ़ा, क्या, भोजन के बाद जो वजन बढ़ा है वो शरीर के परमाणुओं का पलटना ही तो हुआ है, और क्या हुआ? पहले पीछे गया तो पेट खा पी करके बिल्कुल मस्त हो जाता है। तो ये सब किसका काम? ये पुद्गल का काम। समझ में ही बात? अब क्या हुआ चक्कर? यहाँ इसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म बिल्कुल वही है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म पे ही लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो एक चीज समझना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म ऐसी डिटेल में अपन जाते हैं ना, तो वहां स्व और पर का विभाग तो एक तरफ रह जाता है, और फिर ये अपन तकनीकी भाषा में उलझ जाते हैं। अपने को तो ये देखना मेरा क्या और पर का क्या, सीधा इतनी सी बात। हाँ, भाव कर्म में जरूर अपन वो बात जो आती है कि भाई ये मेरे रागादि जो ये उपाधिक भाव है ये खोटे हैं, है ना। ये तो मेरे ही गुण की पर्याय, लेकिन खोटी पर्याय। राग द्वेष कौन से गुण की पर्याय? चारित्र गुण की। सही पर्याय की गलत पर्याय है? राग द्वेष कौन सी पर्याय? गलत पर्याय, विकारी पर्याय, है ना। तो वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय, ऐसा बोलिए। कि खाना खाने के भाव हुए वो किसकी वजह से हुए? हाँ, खाना खाने के भाव किसकी वजह से हुए? वो भी उपाधिक भाव ही तो है, राग भाव है ना। खाना खाने का भाव वो राग भाव है, कर्म के निमित्त से हुआ। गोमट सार में जाओगे, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जीर्णा नहीं पढ़ा? असाता क्यों जीर्णा? गोमट सार जी में सुनिए, गोमट सार जी में आपको जीव को भूख क्यों लगती है उसके कारण दिए गए। क्या?
उसमें एक कारण तो है असाता की उदीर्ण, उदय नहीं। भूख हमेशा असाता की उदीर्ण में लगती है, ठीक है, मुख्य कारण वही है। कर्म का कारण वो मुख्य कारण, बाकी और साइड में और भी कारण दिए उन्होंने। ओम कोठाय, ओम कोठाय मतलब कोठा ओम हो गया, ओम मतलब खाली, ओम का अर्थ खाली भी होता है, समझ में आई बात। ओम कोठा यानी कि कोठा खाली हो गया, कोठा माने ये पेट, कोष्ठ है ना, कोष्ठ, कोष्ठ है ये भी, ठीक है ना। तो ऐसा ये कोठा माने ये पेट खाली हो जाने से भूख लगती है। दूसरा, भोजन दर्शन, खाने को देखने पर भूख लगाती है। क्या? अरे लाल टपक लार टपकने लग जा। अभी देखो इमली, इमली कहते से ही मुंह में पानी आया कि नहीं आया। केरी नींबू कहते से ही मुंह में पानी आया, देख करके वो इच्छा हो जाती है कि नहीं। हाँ? तो ये भोजन के दर्शन से भी भूख लगती। ये पूरे और खाना चौथा खाने की कारण दिया, पूर्व में खाए हुए का स्मरण। खाना खाने की प्रोसेस में जीभ का क्या रोल है? जीभ का क्या रोल है? जीभ का तो स्वाद लेने का रोल है ना, इच्छा करना, चबाने का रोल है। इच्छा करना। नहीं नहीं, जीभ इच्छा थोड़ा करेगी, जीभ क्यों करने लगेगी? जीव जीव। अच्छा, जीभ का क्या रोल है? मैंने जीभ सुना। जानना जीव जीव का रोल इतना है कि वो जो राग हुआ ना, वो जीव की विकारी दशा, जीव जानना था। और वो जो भोजन किया गया, उस भोजन का जो रस लिया, स्वाद। रसना इंद्रिय के माध्यम से वो मति ज्ञान चला, उसमें जीव का योगदान, जीव का ही काम है वो जो स्वाद आया ना, वो स्वाद जीव ने लिया। व्यवहार का कथन है, ओरिजिनल नहीं है, है जाना ना। जानना। स्वाद लिया का मतलब वो जाना, उस स्वाद को जाना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे वो अध्यात्म की वो बात मत लगाना कि आत्मा तो चखता ही नहीं, है ना, वो बात आगे की। अभी तो अपन ये समझ रहे हैं कि इस प्रक्रिया में अपना क्या काम। ये विचार से हाँ, ये पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अपन ये देख रहे हैं कि हमारा क्या और पर का क्या। खाना क्या है? कौन सा द्रव्य खाना? जीव है पुद्गल। पुद्गल है ना, खाना तो है पुद्गल। और खाने का भाव वो क्या है? खाने का भाव क्या है? राग भाव है। पूछ रहा हूँ, क्या है वो? राग भाव, है ना। तो वो भाव किसका है? वो जीव का भाव है, लेकिन कैसा है? विकारी भाव है, औपाधिक भाव, ये कर्म अन्य द्रव्य के निमित्त से। ये लाइनें ध्यान रखो, ये कर्म भाव। राग आदि हैं ते आपके कर्म निमित्त ते औपाधिक भाव भय। क्या? जो भी राग द्वेष आदि भाव हैं, चाहे वो खाने के हों, चाहे खाना छोड़ने के हों, चाहे वो कैसे भी हों, वो राग आदि जो विकारी भाव है, वो किसके निमित्त से हुए? कि वो पर द्रव्य के निमित्त से हो। पर द्रव्य माने वो कर्म के निमित्त से, अथवा अन्य जो दूसरे द्रव्य हैं उनके निमित्त से, है ना। तो कुल मिला के पुद्गल के निमित्त से हुए उपाधिक भाव। उपाधिक भाव माने कि किसी और के निमित्त से, किसी और के कारण से जो पैदा हुआ, वो उपाधिक भाव, जिसमें पर की उपाधि लगी हुई। सीधी सी बात, जो स्वभाव नहीं है वो उपाधि। सबसे सरल परिभाषा। क्या? नहीं तो बहुत उलझोगे आप, इसकी उपाधि या उसकी उपाधि, है? अरे सीधा सा है, जो स्वभाव रूप नहीं है वो सब उपाधि था। समझ में ही बात। अपने को तो ये देखना है कि स्वभाव है या नहीं। अगर नहीं है, एक झटके में कह दो औपाधिक। और औपाधिक है माने निश्चित रूप से पर द्रव्य का निमित्त उसमें लगा हुआ। अब आप और किसी भी घटना पे घटित करके बता दो या सोच लो। चलने फिरने पे, घूमने पे, नहाना धोना, गाड़ी चलाने पे, गाड़ी चलाना, दिन भर के जो भी काम है सोचो, मोबाइल चल, बातचीत करना आपस में। ये प्रैक्टिकल स्वाध्याय है। अभी बैठे हैं। आया समझ में? ये तो अपन सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। कल सुबह जब आप उठोगे और अपनी दैनिक क्रियाएं करोगे, क्या, नहाओगे धोओगे या जो कुछ भी, तैयार होगे, हैं, मंदिर जाओगे, गाड़ी चलाओगे, अभी सुन रहे हो उसमें और अच्छा अभी लगाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है? घटित करो। ये जो सुन रहे हो, देख रहे हो, इसमें घटित करके देखो, इसमें अपना क्या क्या रोल है, अपना क्या काम है। आया समझ? बच्चे बोलते हैं ना, मात्र जानना मेरा। हाँ, ये तो उसमें पढ़ लो, शुद्धता में मेरा नाम है। मात्र जानना मेरा। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो मेरा काम कितना और पर का काम कितना, ये असली भेद विज्ञान का प्रयोग ऐसे ही होता है, और कैसे होता
भाई जब वो क्रिया चल रही है उसी में से तो भेद किया जाएगा ना, अकेले बैठकर थोड़ा मीमांसा की जाएगी। मेरा हाथ में चोट आई या हाथ कट गया ये अरे ये तो सारी देह की क्रियाएं हो रही है। मैं तो जान रहा हूँ इस हाथ कटने को भी, या हाथ में चोट आई या हाथ जला जिसको, मैं तो जान रहा हूँ, ये तो परिणाम है। तो ऐसे वेद विज्ञान में दृढ़ता आती जाएगी उसका, वो मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। गिर गए, चोट लग गई, वहां विचार करो ये सारा। मेरे में शरीर कहाँ प्रवेश करता, शरीर ही नहीं करे तो चोट कहाँ प्रवेश करेगी मुझ में। चलो एक और, ये तो गिरने, शरीर शारीरिक चोट की बात हुई। भोग की रुपये पैसे की। नहीं नहीं, मानसिक चोट की बात करो ना, किसी ने कुछ कह दिया, उस समय ये विचार चले तो कितनी क्षमता है, हैं? जिसने जो कहा वो परिणमन किसका। पहले तो ये देखो, ये जो कहा गया ये कौन सा द्रव्य है, कौन सा पुद्गल, भाषा वर्गण, शाबाश। ये जो बोला गया ये तो शब्द है भाषा वर्गणा, ये पुद्गल है, ठीक है ना। और ये इसने बोले, तो ये इसका कर्ता वास्तव में वो नहीं है। क्यों? कि वो बोलने का कर्ता नहीं होता, भाषा वर्गण अलग पुद्गल है। और ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो जीव, जैसे मेरे संयोग है ऐसे उसके भी वो संयोग है ना। वो जीव और उसकी जबान से, जबान के निमित्त से ये शब्द निकले, उसके पहले उसके रागादि भाव वैसे हो, जो कुछ भी उसका विकारी भाव हो वो उसका भाव था, उसके भावों का फल उसको मिलेगा, उसके भावों से वो शब्द नहीं निकले हैं, पहले तो ये भी समझ लो। उसके भाव भी औपाधिक भाव। हाँ, उसके जैसे मेरे उपाधिक भाव है ऐसे उसके भाव भी उपाधिक भाव है। उसका वो गुस्से में वचन बोलना वो भी उसका स्वभाव नहीं। क्या? सामने वाले ने गुस्से में कुछ कहा, ये उसका स्वभाव है क्या? ये उसका स्वभाव है। ये उसका भी औपाधिक भाव है। तो एक तरफ तो उसका औपाधिक भाव, उस औपाधिक भाव का निमित्त पा करके ये जीवान हिलने की एक क्रिया हुई, और इधर भाषा वर्गणा का वैसा परिणमन होना हुआ, ठीक है। अब उस भाषा वर्गणा को मेरे कानों तक पहुंचना हुआ, या वैसा परिणमन यहाँ पर होना हुआ, ठीक है ना। और वो मेरा जानना हुआ, तो जानने की वजह से मुझे राग द्वेष हुआ, जानने की वजह से नहीं। जानना तो मेरा स्वभाव, लेकिन जानने के बाद इसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये जो रागादि भाव हुए ये मेरे औपाधिक भाव। ये उसी को आप मानता है। आया समझ? हाँ, निमित्त निमित्तिक संबंध है। अब ये गड़बड़ क्या करता है, दर्शन मोह का काम क्या, उस सब में ये खुद पर घटित करता है, उसे अपना स्वरूप जान लेता है। ये एक लाइन आई थी उसमें, स्व पर का भेद नहीं कर सकता, उसमें स्व और पर नहीं पहचानता। ये दर्शन मोह की महिमा है। देखो, एक ने दूसरे को कुछ कहा और आपस में झगड़ने लग गए, ये दर्शन मोह की महिमा है। स्व पर का भेद नहीं कर सका, सुबह कांच में देख करके इठलाने लगा खुद को देख करके, खुद को मतलब वो शरीर देख करके, ये दर्शन मोह की महिमा है। क्या? भोजन करते करते झगड़ने लग गया, या स्वादिष्ट लगा तो बहुत मजा आने लग गया, ये दर्शन मोह की महिमा है। का रोज व्यापार इसी हाँ उसको हो रहा है, तो मेरा चेहरा और मेरा शरीर हाँ, दोनों का विज्ञापन और व्यापार। बोल, ये दर्शन मोह की महिमा है समझ। ये टोडर मल जी अब कितना अपने को कोई उदाहरण एक एक चीज का बार बार तो नहीं देंगे, और समझा ही रहे तो भी उदाहरण देके बताते ही हैं। ये तो अपने को प्रैक्टिकल अपने दैनिक जीवन पर घटित करके देखना चाहिए। बोलो क्या था, प्रश्न था कुछ? जैसे आपने कहा कि कोई अगर अपने को बुरा भला बोलता है तो अपने पे पूरा बुरा मान के बैठ जाते हैं या खराब लग रहा है, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अब उसी को पकड़ के हम लोग पूरा, कभी कोई तो बात एकदम लंबे समय तक खींच के बैठे जाते हैं। लेकिन हाँ उस समय अपने ये विचार क्यों नहीं आता है कि ये जो सामने वाला जो बोल रहा है, तो वो भी तो अपने ही कर्म का वो मतलब हमारे उधर में आ रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है। क्योंकि हाँ। हमारे ना तो कोई हमारा खराब कर सकता है ना अच्छा कर सकता है, तो जो भी हम्म, बोल रहा है वो भी तो हमारे उदय का है ना। सही है। तो तो वो चीज क्यों नहीं आती है दिमाग में। जैसे अभी
जैसे कोई अभ्यास चीज करके। होती है अभी ठीक है चल रहा है, लेकिन जब हो रहा है उस समय नहीं आता, क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा हो गया, क्योंकि वैसा हो गया। आदत नहीं है ना वैसी। वेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा ये लिखिए। अभ्यास कहाँ है वैसा? अनादिकाल से अभ्यास तो वही है कि कोई कुछ बोले तो मुझे पलट के ऐसा करना और उदय है। भी वैसे ही। उदय भी वैसा चल रहा है, वो तो एक बात है ही सही, लेकिन उदय पर ढोल देवे तो खुद का पुरुषार्थ गायब होता तत्व विचार ही है। हाँ, एक तत्व विचार मूल तो लगा। देखो, अगर ये अभ्यास बनाना है तो ये तत्व विचार से ही अभ्यास बने, और अभ्यास से ही आएगी। बिल्कुल सही बात है। मुनिराज को क्यों कुछ नहीं होता? कि उनके अभ्यास हो गए। और हमको क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा तत्व ज्ञान का, तत्व विचार का, तो ऐसा होने लगेगा। अभी तो ऐसा होता है कि कोई कुछ बोले तो एकदम से तो उफानी आ जाती है, लेकिन फिर अपन शांत हो जाते हैं तत्व विचार कर। बाद में ऐसा होगा कि बोलता रहे और इधर तत्व विचार चलता है। और अभी भी अपन अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब तक ये तत्व ज्ञान हासिल नहीं हुआ था, तो उसके पहले क्या दशा थी और अभी क्या दशा है, फर्क तो दिखेगा। पहले तो बाद में भी विचार नहीं आता। हाँ? बाद में भी कि हाँ हाँ कर दिया तो कर दिया, ऐसा करूंगा मैं तो ऐसा बोलूंगा या ऐसा, उसने क्यों बोला ऐसा। पहले तो बेर पहले तो बांधते बेर ही बांधते थे, अभी बेर तो नहीं बंधता। अब बेर वाली बात तो नहीं रहती। आ सकता है तीव्र कषाय का उदय हो तो ऐसा तीव्र राग या द्वेष जो भी है वो भी आ सकता है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहता होगा। ये तत्व ज्ञान की सामर्थ्य है। देखो, शुद्ध परिचिदाणु बुधा वही नियम लगेगा कि अनादिकाल से आज तक वही सब राग द्वेष, वही विकल्प, वो श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं, इसलिए वो खट से आ जाते हैं। एक गुस्सा खट से आ जाता है। लेकिन तत्व विचार न सुना, न परिचित परिचय किया, न अभ्यास किया। उसमें अनादि के अभ्यास के कारण आज से मिलती थी है वो। कि अनादिकाल से वो अभ्यास नहीं था ना, इस वजह से ऐसी गड़बड़ होती है। और जैसे अभ्यास बनता जाए, टोडरमल जी यही तो कह रहे हो, और अपन यही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं। दिन भर के अपने कामों में लगाओ इसको, लगाओगे तो लगेगा। आप पूछ रहे हो क्यों नहीं आता, मैं भी यही पूछूंगा कि क्यों नहीं आता। समझ में ही बात आना चाहिए ना। क्यों नहीं आता माने मेरी कमजोरी है, जैसे हम कोई सही दिशा में विचार नहीं करते। व्यक्ति ने अगर कोई बात जैसे बोली हो, और अब अगर है वही बात, अगर लेके पकड़ के बैठ गई, तो वो विचार जैसे आपने बोला ना कि उदय पे नहीं ढोलना चाहिए, अपना पुरुषार्थ है कि वो तो फिर जैसा बोलना था बोल दिया, लेकिन उससे भी तो मैं भी, लेकिन जैसे उस सिचुएशन के लिए, उस मतलब जैसे उस परिस्थिति के लिए वो तो बोलना, तो मतलब जैसे वो जो करते हैं वो तो सही रहेगा ना, कि उदय था तो सामने वाला ने ऐसा बोला, नहीं होता तो नहीं बोलता वैसा, तो वो जो हम लोग विचार करते हैं वो वो भी सही है। प्रारंभिक विचार है। शुरुआत में वो भी विचार चलता है कि भाई मेरे ही कर्म का उदय था ना। भाई सामने वाला तो एक, क्या कहें, उसका एक साधन है। असली तो मेरे कर्म का उदय है। मेरे कर्म का उदय अगर गाली खाने का है तो गाली मिलेगी मिलेगी, ये नहीं होगा कोई और होगा, लेकिन गाली जरूर मिलेगी। और हालांकि कोई और नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि इसके भी ऐसे कर्म के उदय हो। समझ में ही बात तो। और इसका कारण भी बता दिया, लिखा है अनादि से, हम्म अनादि से विपरीत अभ्यास है, इससे वैराग्य उपशम आदि भावों की परिणति एकदम न हो सके हम्म अथवा होना कठिन पड़े, तथापि निरंतर उन भावों के प्रति लक्ष्य रखने से अवश्य सिद्धि होती है। लगातार भेद विज्ञान सब कार्यों की प्रथम भूमिका विकट होती है। हम्म तो अनंत काल से अनभ्यस्त ऐसी मुमुक्षुता के लिए वैसा हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। अनंत काल से अनभ्यास है ना अपना। क्या कहा? सब कार्यों की प्रथम भूमिका विकट होती है। विकट माने कठिन। ऐसे ही सम्यक की ये भूमिका। सम्यक दर्शन बहुत कठिन क्यों लग रहा? प्रथम भूमिका। लेकिन जब ये अभ्यास करके और आगे बढ़ता है फिर कठिन नहीं लगता। देखो, लौकिक में भी एक कहावत है, कितना ही लंबा सफर हो, सबसे कठिन कौन सा पड़ाव होता है उसका? कि शुरुआत करना ही सबसे कठिन पड़ाव। एक बार शुरू कर लिया ना, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती। अरे, अभी हम गए थे ना, मांगी तुंगी गए थे या कहीं, जैसे कोई भी आप ऐसे पर्वत पे आपने जाओ तो
कठिनाई कहाँ पे मालूम? शुरुआत में। शुरुआत में ही कठिनाई है। शुरुआत में माने वो हिम्मत, और इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़े? शिखर जी को देख के कि इतना इतना कठिन, इतना कठिन। शुरू शुरू की बात है बस। एक बार जो चढ़ने लगे उसके बाद तो यार कुछ भी नहीं है, समझ। ऐसी कहावत है अंग्रेजी में, क्या? जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। क्या? हजारों मील की यात्रा हो ना, तो भी वो एक पहले कदम से शुरुआत होती है उसकी, और वो पहला कदम ही वास्तव में कठिन है। तो प्रथम भूमिका विकट होती है। अब ये भी एक विकट कार्य इसलिए है क्योंकि आज तक अभ्यास नहीं किया, और अब अभ्यास करने लगे तो कठिन नहीं लगे। अरे आज आप ये बात सब पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। जब पहली बार ये पढ़ने बैठे थे तब क्या ये बातें समझ में आती थी? हैं? यह रुचि भी होती थी क्या? पहले तो रुचि भी, अरे जाने क्या बोलते हैं, जाने क्या आत्मा आत्मा करते रहते हैं। आत्मा फात्मा क्या करते हैं? आत्मा फात्मा ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग, आत्मा फात्मा की बातें। अनादि से विपरीत अभ्यास है, इससे वैराग्य उपशमादि भावों की परिणति एकदम ना हो सके, एकदम नहीं हो पाती। अपने साथ होता है ऐसा, है ना? जैसे अभी आप उदाहरण ले रहे हो ना कि किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम से अपन ने भी बोल दिया, तो एकदम से वैराग्य या उपशम मंद कषाय नहीं हो पा रही, अथवा होना कठिन पड़े। बोलते बोलते कैसे रुकू में, बोलने में आ ही जाएगा गुस्से। तथापि निरंतर उन भावों के प्रति लक्ष्य रखने से, ये अपन लक्ष्य जो रख रहे हैं बार बार, ये आत्मा का विचार भले बाद में ही आए उसके, लेकिन करो तो सही। वो तत्व विचार तो करो, तत्काल भले नहीं आ पाए, तत्काल में तो गुस्से में आ गया जो हो गया, लेकिन बाद में तो उसका वो निराकरण करो। करत करत अभ्यास। तो उन भावों के प्रति लक्ष्य रखने से अवश्य सिद्धि होती। सब कार्यों की प्रथम भूमिका विकट होती है। तो अनंत काल से अनभ्यस्त, अनादिकाल से जिसका अभ्यास नहीं किया, ऐसी मुमुक्षुता के लिए वैसा हो, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। किसका? राजचंद्र जी का है? सुध परिचित अनुभूत। हाँ, वही वाली बात है, शुद्ध परिचितानुभूत है। और ये एक होता है। करने लायक काम यही। ये विराग भावना संग्रह में है। हाँ, बढ़िया पंक्तियां हैं ये, ग्रुप पर भेज दूंगा मैं पंक्ति, लिख करके भेज दूंगा, वो अच्छा रहेगा। बोलिए। एक और है, जिनका अनादिकाल से अभ्यास है, हम्म, वह अत्यंत पुरुषार्थ बिना अल्पकाल में नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, इसलिए बार बार सत्संग, सत्शास्त्र और अपने में सरल विचार दशा करके उस विषय में विशेष श्रम करना योग्य है, समझ में आई बात? कि जिसके परिणाम में नित्य शाश्वत सुख स्वरूप ऐसा आत्मज्ञान होकर स्वरूप आविर्भाव होता है। इसमें प्रथम से होने वाला संशय धीरज से अथवा विचार से शांत होता है। अधीरज से अथवा आड़ी कल्पना करने से मात्र जीव को अपने हित का त्याग करने का अवसर आता है, हित का त्याग हो जाएगा। और अनित्य पदार्थ का राग रहने से उसके कारण फिर संसार परिभ्रमण का योग रहा करता है। ये भी बढ़िया पंक्तियां हैं ये। भाई क्यों नहीं होता, तो उसका तो जवाब ये आ गया कि आज तक उसका अभ्यास किया नहीं, है ना? और दूसरी तरफ ये क्यों नहीं छूटता, कषाय आदि क्यों नहीं छूटते, कि अनादिकाल से इन्हीं का अभ्यास करते हैं। भाई तत्व ज्ञान का अनादिकाल से अभ्यास नहीं है, और ये जो है कषाय आदि, इनका अनादिकाल से अभ्यास बना हुआ है, तो इसलिए ये लगातार होते रहते हैं, वो लगातार होता है। ऐसा है ना? बोलो। अ, जैसे ना कोई कोई एक विचार थॉट जो है वो ना बहुत लंबे समय के लिए अगर हो, ठीक है, तो पहले तो था, वो तो मतलब होता था कि पता नहीं था कि वो थॉट चल रहा है, बट वो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, वो नहीं चलता। अभी जो है वो चल रही है बात कि ये जो है मेरा मतलब स्वरूप ही नहीं है, लेकिन वो जो है ना बार बार वही थॉट, बार बार वही थॉट आती है। लेकिन मैं जान रही हूँ सब चीज कि ये चीज जो है मेरा स्वभाव नहीं है। ये आना मतलब जैसे होता है पर्याय में आ रही है जो भी है, लेकिन वो बार बार ना कि आते रहती है वो थॉट,
तो एक टाइम के लिए लगता है यार कि मतलब इस थॉट में तो परेशान हो गई हूँ, मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड माइंड हो जाता है, एक टाइम के लिए विचलित हो जाता है माइंड। तो वो क्या अपने बोल सकते हैं कि वो उतने समय के लंबा मतलब बंधा हुआ है इसीलिए वैसे आ रही है जानते हुए भी? हाँ, तो इसके द्वारा ही ये पराजित किया ये जो जाएगा तत्व विचार हाँ, द्वारा ही। ये जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, यही उसकी दवाई है क्या। ये जो भेद ज्ञान का भी जैसे दो तीन उदाहरण लेके अपन ने प्रयोग करके देखा ना, यही दवाई है। और क्या दवाई है इसकी बताओ, यही उपाय है ना। स्व और पर का भेद विज्ञान वो इसी तरह से चलेगा। उसमें अपने को प्रैक्टिकल लेकर के देखना पड़ेगा कि इनमें से मैं क्या हूं, मेरा क्या है, मेरा वो द्रव्य गुण पर है, तीनों ही तो आगे है ना। इनमें से मैं कौन हूँ, इनमें से गुण मेरे कौन से हैं, और इनमें से मेरा परिणाम क्या है। टूटने लगेंगे वो भाव, हम्म वो राग आदि वो द्वेष आदि सब टूटने लगेंगे जब ये अपन विचार करेंगे, अरे कि ये तो मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो रागादिक हैं, ये आ रहे हैं, मैं तो जान रहा हूँ मात्र, मैं तो जानने वाला हूँ, इनका कर्ता भी नहीं हूँ मैं तो। हम्म क्या? ये मेरे स्वरूप में है ही नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, लगातार ये जानेगा। ये नहीं है मेरा, आ रहे हैं ये, क्या हो रहे हैं, लेकिन मेरा स्वरूप तो नहीं। मैं इनसे बिल्कुल न्यारा। नहीं आ रहा हूँ। आओ खूब आओ ना, बोले मेरा कोई बिगाड़ नहीं होता इनसे, इतना तक भी विचार चलेगा, मैं तो जान रहा हूँ माँ, मेरे में इनका प्रवेश नहीं हो सकता कभी भी। बहिर्लुटंती ऐसे शब्द आते हैं। हाँ ऊपरी आचार्य बोलते तरंतो, ऊपरी तरंतो 14 गाथा 211 कलश में 12 में बहिर्लुटंती। क्या? हैं, बाहर ही लौटते हैं राग द्वेष आदि सब। ऊपरी क्या, तरंतो है 14 गाथा में। ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, मेरे तल का स्पर्श तक नहीं करते। समझ में आई बात। कहाँ है इतने वर्षों से, इतने अनंत बार इतने रागादिक हो गए, कहाँ है अभी, है क्या वो भाव इस समय, है क्या वो राग या द्वेष? निकल गए ना वो तो सारे के सारे। और मैं तो वही का वही रहा, वैसा का वैसा ही रहा, वही रहा। और वो एक समय के थे, यानी वो मेरा स्वरूप तो नहीं है। ज्यादा नहीं घबराना उससे, अपना आएंगे विचार करना, वो विचार भी, अपना करना विचार। आ जाते हैं क्या, क्योंकि कर्म का उदय है और वैसा सब है, तो उस निमित्त से वो उपाधिक भाव भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन खास यही तो विचार करने का कि इन उपाधिक भावों में मेरा क्या फिर वो है। टूटते जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। देखो, जैसे अपने को ये पता चल जाता है कि ये पराया है, ये मेरा नहीं है, किसी वस्तु के बारे में अगर मालूम चल जाए कि ये दूसरे का है, तो उसके प्रति कितना राग रह जाता है, नहीं रहता, धीरे धीरे खत्म धीरे हो धीरे समाप्त हो जाता है। बस उसी तरह से जब ये पता चल जाए कि अरे ये उपाधिक भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी खोट है, इससे मेरा ही नुकसान है, तो धीरे 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 वो भी समाप्त हो जाते हैं। क्यों, इसको बोलते हैं राग का राग टूटना। ये राग का राग टूटा है, समझ, फिर वो आगे ही फिर धीरे नहीं धीरे आए। धीरे धीरे प्रकारों का अभाव होता जाए। थोड़ा समय तो लगता है, सही लिखा हो बिल्कुल, आयुर्वेदिक दवाई जैसा है वो क्या, परमानेंट इलाज है, धीरे धीरे असर होगा लेकिन अच्छा असर होगा। ठीक है। और तो कोई मार्ग ही नहीं है इसके अलावा। ये जो पेज है ना, ये इतना गजब का है, ये भेद विज्ञान को जताने वाला पेज, भेद विज्ञान की विधि यही, स्वपर पिछान वेको, क्या आया समझ में? आपा पर भास आपा पर भास वेको। देखो, तो क्या आया यहाँ पर, शरीर आदिक विषय है ना, ये हो गया ना, वर्णादिक के वर्णादिक हैं, ते शरीर आदिक पुद्गल के गुण है। और शरीर आदिक विषय वर्णादिक निकी व परमाणु निकी नाना प्रकार पलटन हो है, सो पुद्गल की अवस्था है। ये दो एक उदाहरण लेकर के अपन ने देख लिया, भोजन का, नहाने धोने का, है ना। तो वो सब पलटना, वो किसकी दशा, वो सब पुद्गल की दशा। सो इन सबनी ही को अपना स्वरूप जाने, ये इसने पूरा गुण गोबर कर दिया। अभी तक सारी बात सही थी, लेकिन इन सबको वो अपना स्वरूप जानते थे। ये तो मेरे हैं, ये कौन दिखाई दे रहा है कि ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये गोरा कौन हुआ कि ये मैं गोरा हुआ, ये काला कौन हुआ कि ये काला मैं हुआ, इत्यादि वो अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सके, ये दर्शन मोह का काम। जैसे ऊपर आया था ना, अपने स्व पर का भेद नहीं कर सकता, पिछले पैराग्राफ में क्या आया था, अपने और पर का, स्व पर का भेद नहीं कर सकता, और यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। विवेक माना
विवेक माने भेद ज्ञान, है ना। विवेक सामान्य ज्ञान का नाम नहीं है। विवेक का अर्थ ही होता है भिन्नता बताने वाला ज्ञान, भिन्नता का ज्ञान, उसको बोलते हैं विवेक। तो स्वभाव और परभाव का विवेक नहीं हो सकता। ठीक है, देखो इसको अपन दो जगह और देखते हैं। पेज नंबर 26 पे भी अपन अपन ने देखा था, नोट किया था उस समय। 26 पे तीसरा पैराग्राफ, वो क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय और मिथ्यात्व भाव, वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका कर्ता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से। ये उपाधिक भाव की परिभाषा। ठीक है, कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका पैदा करने वाला वो कर्म, उसका निमित्त दूर हो जाए और इनका अभाव ना हो, माने ये बने रहे और कर्म नष्ट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो उनका अभाव होता ही है, कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। ये तो खैर आगे की बात आ गई। अब इसमें निकालो एक 196 पेज 196, हालांकि ये पहले भी अपन नोट कर चुके हैं। 196 दोनों जगह पे। ये तो गजब का है, वो जो नीचे जवाब दिया, रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, और ये जीव जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा, उसे छुड़ा। इसलिए ये श्रद्धान भी विपरीत है। ये तो खैर अपेक्षा दिखाई है यहाँ तो। 97 पे भी 197 पे अपना ये तो खास चीज है कि ऐसा मानो, ये मानना चाहिए। दूसरा पैरा इन दोनों विपरीत, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होने पर 197 पर ऊपर ही पैराग्राफ पहला, ये अपनाना चाहिए विधि। दो विपरीत श्रद्धान कौन से हुए? पहला तो ये है कि रागादिक पर के हैं ऐसा मान करके स्वच्छंदी हो गया। दूसरा ये रागादि मेरे हैं ऐसा स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं कर। दोनों ही नाश का उद्यम नहीं कर रहे। एक तो इसलिए नहीं कर रहा है कि दूसरे के मैं क्यों करूं, और एक इसलिए कर रहा है कि मेरा स्वभाव है मैं क्यों करूं। समझ में ही बात। और दोनों ही रागादि के नाश का उद्यम। पढ़ना ये मेरा, ये मैं तो नहीं घटाऊं इसको, मैं गांठ नहीं निकलूंगा। हाँ। मेरी बताई ना डॉक्टर साहब आपने गांठ अपने, तो मैं गांठ नहीं निकलूंगा, मेरी बता दी ना, मेरे क्यों हटाऊं। और उनने की कि अरे तेरा नहीं है अंग, ये तो पर का है, ये तो अंग है। क्योंकि पर का है तो क्यों निकलवाओ, मैं क्यों निकलूंगा। दोनों में मरे। दो ही में। तो टोडरमल जी ने क्या कहा, दोनों विपरीत श्रद्धानों से रहित होकर होने पर सत्य श्रद्धान होगा तब ऐसा मानेगा। तो करना चाहिए। ये अब बात खास, ये रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है। इसलिए खास चीज, इनके नाश का उद्यम करना। और इस पे ये एक और है, उसी प्रकार विवाह दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि है। और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपक्रम, अतः उसका अर्थ ही तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे यही कर। और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं में मिले, तब राग आदि दूर होते हैं। समझ में ही बात। भाई उपाय क्या, उपाय तो यही है कि उसको पर जाना, सीधा उपाय ये भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के अलावा और कोई उपाय, तत्व विचार ही उसका प्रमुख उपाय है। अपने हाथ का उपाय तो वो है, कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम वो अपने हाथ का नहीं है ना, वो अबुद्धि पूर्वक उपाय है, वो अपन कुछ नहीं कर सकते। और ये बुद्धि पूर्वक उपाय है, जो भेद ज्ञान की बात अपन ने आज की, ये बुद्धि पूर्वक का उपाय है, ये हमारे हाथ की बात। कोई भी परिस्थिति है ना, तो ये अब अपना होमवर्क समझना, क्या प्रतिदिन का जो भी अपन काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें ऐसा भेद ज्ञान चलाने का प्रयास करें कि इनमें से मैं कौन हूं, पर कौन है, मेरा क्या कार्य है, पर का क्या कार्य है, ये सारी चीज उसमें पकड़। 306 पेज पे
306 पे तो तत्व विचार की बात है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, हम्म औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, हम्म। और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादि विलय हो जाते हैं। तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर होता है और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मोह कर्म का नाश होता है। शुरू से आखिर तक यही चलेगा ये सारे। टोडरमल जी ने पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो लिखा, ये मोह क्या नाश के लिए ही लिखा, ऐसा समझ। बल्कि ये 81 पेज पे भी ये वो नोट नहीं कर रहा, हाँ, सब नहीं आ रहा। शरीर के बिना था। ये तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है ना, यही तो है ये। यही तो उन्होंने पहले भाई, बताया। मोह के उदय में जीव के जो ऐसी विपरीतता होती है और वो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, ये दोनों एक ही चीज। 80 81 पेज पर जो है वो यही विषय आने वाला है। वहां बस इस तरह से आएगा कि उसमें दुख साथ में जुड़े। यहाँ पे अभी ये दिखा रहे हैं कि दर्शन मोहिनी के उदय में जीव की कैसी कैसी दशा। मतलब वास्तव में मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रही है ये हाँ, शास्त्र, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का सार, उसको ही उठाए उन्होंने एक चीज को। फिर एक में से जैसे दो निकलते हैं ना परमाणु, फिर दो में फिर एक एक में से दो दो ऐसे हाँ, ऐसे बढ़ाया है। पूरा डिटेल किया है। एनलार्ज करते गए, मोह का नाश ऊब करते, तो नहीं हो रही है ना? मोह का नाश करते। कुछ ऐसा तो नहीं, अरे कि यहाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अरे भाई ये चीज ही विचार कर। आया समझ? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का ये क्या कहें अपन, ये सार जैसा है ये। टोडरमल जी जो काम करवाना चाहते हैं, प्रत्येक जीव के मोह का नाश करवाना चाहते हैं, उसकी विधि है सारे शास्त्रों को सरल रूप से इसमें भर दिया, इसमें। सारी गाथाओं को, सारे शास्त्रों का अर्थ भावार्थ। ठीक है, तो अभी तो अपन ने ये देखा कि किस तरह से दर्शन मोह का उदय होने पर जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं उनमें अपना स्वरूप समझ लेता, स्व पर का भेद नहीं कर पाता, स्वभाव परभाव का भेद नहीं कर पाता। सीधे शब्दों में कहूं तो अपने द्रव्य गुण पर्याय और पर के द्रव्य गुण पर्याय, इनको मिला करके एक कर देता है। इनके न्यारे न्यारे पने को नहीं समझ पाता। ये इस दर्शन मोह का प्रभाव। अभी तो अपन ने समझ लो कि शरीर तक ही देखा है, अब आगे अन्य द्रव्यों की भी बात आई। क्योंकि दर्शन मोह का प्रभाव सिर्फ वो एकत्व बुद्धि पे ही नहीं है, बल्कि ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पे भी। तो उनमें क्या गड़बड़ होती है उसको अपन फिर कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, इसके लिए जिना वंदना शत बार वंदना।